हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद साथियों बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार से जानदार से एक वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी जीएनएम प्रवेश प्रक्रिया कैसे होती है उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग की। ठीक है दोस्त, जितने भी साथी जुड़े हैं, कब इसके फॉर्म आने वाले हैं, सारे डाउट क्लियर करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हैं इन्हें एक बार बेहतरीन तरीके से जुड़ जाओ, बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्त अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 2024 तक जो एडमिशन प्रोसेस था, 2024 को भी एग्जाम होनी थी लेकिन नहीं हुई थी। तो 2024 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, 2024 को एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए यूपी जीईटी नाम से एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी ने एक यूनिवर्सिटी को बोला, यानी एक यूनिवर्सिटी को जिम्मा सौंपा कि भैया तुम एक एग्जाम कराओ, है ना, एक एग्जाम कराओ जो जीएनएम एंट्रेंस की हो। ठीक है, उस एग्जाम का नाम है दोस्त यूपी जीईटी। ये एग्जाम कराने वाली यूनिवर्सिटी है एवीवीएमयू। ठीक है, हाँ, एवीवीएमयू यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने भैया यूपी जीईटी नाम से एक एग्जाम कंडक्ट कराया 2024 में। ये एग्जाम लगभग जो था दोस्त वो 28 जुलाई का था। कब का था ये एग्जाम जो था दोस्त, वो 28 जुलाई का था, 28 जुलाई। लेकिन मेरे भाई इस 28 जुलाई से पहले ही 8 जुलाई को एक नोटिस जारी हुआ कि सेशन इस बार लेट हो चुका है, इसलिए यह वाला एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। तो मैं आपको बताऊं 2024 में ये एग्जाम कैंसिल हो गया था। फिर अब आती है 2025 की बारी। जितने भी साथियों ने फॉर्म भरा था उनका फॉर्म फीस रिटर्न डाल दिया है। तो दोबारा आती है दोस्त 2025 की बारी। 2025 की अगर मैं आपसे बात करूं तो तब भी यूपी जीईटी के नाम से इस एग्जाम को कराने का जिम्मा दोबारा किसको दिया भैया, आपके भैया उत्तर प्रदेश मेडिकल जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसको दिया। इस बार ये एग्जाम बिल्कुल कनेक्ट कराया गया था। कब कराया गया था भैया, 11 जून को ये एग्जाम हुआ था दोस्त। कब हुआ था, 11 जून को। लेकिन इन लोगों को कराने के बाद पता लगा कि 11 जून को भी इस एग्जाम को कराना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जून माह में हम लोग अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं, यानी इनके पास 2 महीने मिल सकते हैं, जून और जुलाई। ठीक है, अब जब इन्होंने 11 जून को एग्जाम कराया दोस्त, तो इनको रिजल्ट जारी करने में पूरा जून माह खर्च हो चुका था, पूरा जून का महीना खर्च हो चुका। तो इन्होंने दोबारा से निर्णय लिया है इस बार। अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपका परीक्षा होने वाली है 2026 की, अगर मैं आपसे बात करूं दोस्त, तो दोबारा जो होगी वो यूपी जीईटी के नाम से ही एग्जाम होगी। लेकिन इस बार जो परीक्षा होने वाली है मेरे भाई, इस बार जो परीक्षा होने वाली है वो होने वाली है आपकी मई माह में। अब मई की अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन इस बार जो एग्जाम होने वाली है वो मई माह में होने वाली है। अगर मैं बात करूं कि इसके फॉर्म कब आए थे, तो इसके फॉर्म दोस्त जून से आ गए थे। कब से आ गए थे, जून में आ गए थे 2024 में। कब आए थे, 22 जून से फॉर्म शुरू हो गए थे और लगभग 10 से 12 दिन तक फॉर्म चले थे। इसमें मेरे भाई 2 महीने तक फॉर्म चले थे। ठीक है, इसमें 2 महीने तक फॉर्म चले थे। एग्जैक्टली आए कब थे सर फॉर्म, एग्जैक्टली आए थे दोस्त 2 अप्रैल को। ठीक है, हाँ, चले कब तक थे, 22 मई तक, 22 मई तक। अच्छा, अगर मैं बात करूं 2026 की मेरे भाई, अगर मैं बात करूं 2026 की, तो 2026 में मेरे दोस्त जो फॉर्म आने वाले हैं वो आपके मार्च माह में आने वाले हैं। कब आने वाले हैं, मार्च माह में आने वाले हैं। सर कब तक चलेंगे फॉर्म, एग्जैक्टली फॉर्म डेट क्या रहने वाली है मेरे दोस्त, रहेगी वही मई, रहेगी वही मई। लेकिन हो सकता है मई के स्टार्टिंग वीक में दे दे, हो सकता है आपको मई के मिड वीक में दे दे। ये एग्जाम जो मैं मई में आपको बता रहा हूं, हो सकता है मई के बिल्कुल आखिरी सप्ताह में हो, आखिरी दिनों में, क्योंकि एक दिन एग्जाम होगी, कभी भी हो सकती है दोस्त। फॉर्म जो चलने वाले हैं, फॉर्म जो चलने वाले, अब देखो जैसे कि मार्च में अगर इन्होंने मिड में निकाला या मार्च लास्ट में निकाला, है ना, तो अगर आप यहां पे एक चीज निश्चित रूप से समझ लेना कि मेरे भाई जब भी फॉर्म डेट आएगी, फॉर्म डालने के लिए लगभग आपको यहां पे 50 दिनों का समय मिलना चाहिए, और मिलता है हमेशा, हर फॉर्म में मिलेगा। यूपीजीटी के में भी मिलने वाला है। यानी कि अगर मैं अप्रोक्स बात करूं तो 1.5 महीने का समय है ना, 1.5 महीने का समय, 1.5 महीने का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। इसी 50 दिनों में आपके लिए एडिट विंडो भी ओपन कर दी जाती है 5 से 6 दिनों के लिए। ठीक है, 5 से 6 दिनों के लिए आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो अगर कोई भी गलती आपसे हुई है तो। मेरे दोस्त यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना आप लोग। 2024 में जो फॉर्म फीस लगी थी वो एसटी एससी के लिए 2000 रुपए लगी थी, एसटी और एससी के लिए, बाकी सभी के लिए, ऑल कैंडिडेट्स के लिए भैया यहां पे 3000 लगी थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2025 की, तो 2025 में भी सेम प्रोसीजर रहा था, 2000 लगी थी एसटी एससी की,
और 2000 3000 लगी थी जितने भी ओबीसी जनरल जो भी आते भैया उन सभी ऑल कैंडिडेट्स की। ठीक है मेरे दोस्त, 2026 का अगर मैं आपको प्रोसीजर बताऊं तो 2026 में जो लगने वाली है वो भी 2000 ही लगने वाली है। किसकी? एसटी और एससी की। और 3000 लगने वाली है आपकी ऑल कैंडिडेट जितने भी है भैया। ठीक है, इस एग्जाम में ये फॉर्म फीस है। मैं अगर आपसे बात बताऊं कि एग्जाम होने से पहले कितने दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं, तो मेरे दोस्त लगभग आपके 7 से 8 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं। कब से आते हैं दोस्त? एग्जाम के 7 से 8 दिन पहले। अगर मैं आपको लगाऊं कि सर जी 2024 का डाटा अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्त 2024 में जो एडमिट कार्ड आने थे वो लगभग 8 से 10 तारीख को आने थे। ठीक है, 8 से 10 तारीख को, लेकिन वो एग्जाम हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो उसका मैं नहीं काउंट कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, अगर मैं 2025 की बात करूं तो 11 जून को एग्जाम हुआ था और 4 जून को मेरे दोस्त इसमें एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए थे आपके। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर आप बोलो कि सर जी ये जो यूपीजीटी के एग्जाम जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी करवा रही है, इस यूपीजीटी एग्जाम के अंडर कौन कौन से कॉलेज आते हैं, यानी कौन कौन से कॉलेज में एग्जाम होता है इसके द्वारा, या मतलब सॉरी ये एग्जाम किन किन कॉलेजों के लिए मान्य है, इस प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, हर वो गवर्नमेंट कॉलेज जो यूपी में स्थापित है, हर वो प्राइवेट कॉलेज जो यूपी में स्थापित है, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, या फिर मैं बोलूं उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत आता है, उन सभी कॉलेजों में यह एग्जाम मान्यता प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी ने एक नोटिस भी जारी किया था 2025 की एग्जाम लग गई थी उसके जस्ट बाद, यानी कि जून में एग्जाम लगी थी, तो जुलाई माह में एक नोटिस आया था दोस्त। उस नोटिस के ऊपर मैंने वीडियो बनवा रखी है। उस नोटिस में साफ साफ लिखा था अगर कोई भी विद्यार्थी बिना इस एग्जाम को दिए किसी भी मतलब जीएनएम कर रहा है या प्राइवेट किसी भी डोनेशन के थ्रू किसी भी कॉलेज में जीएनएम कर रहा है तो उसका एडमिशन निरस्त माना जाएगा, चाहे वो 3 साल 10 साल 6 साल बाद ही उस डिग्री को कहीं पे दिखाए, उसका वो 3 साल बर्बाद हो जाएगा। तो डायरेक्ट एडमिशन लेने की बिल्कुल मत सोचना। अब थोड़ा सा मैं इस यूपीजीटी की एग्जाम के बारे में मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मेरे भाई सबसे पहले बोलूंगा इसमें कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं। मैंने जैसा कि बता दिया ऑल प्राइवेट कॉलेज, यानी कि यहां पे लिख रहा है सभी निजी क्षेत्र के कॉलेज, यानी ऑल प्राइवेट कॉलेज इसमें आ रहे हैं जो यूपी में स्थापित है। उसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जब राजकीय जीएनएम नर्सिंग कॉलेज है, यानी गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज है वो सभी दोस्त इसमें आ रहे हैं, गवर्नमेंट वाले भी इसी में आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे गवर्नमेंट एग्जैक्टली कॉलेज कितने हैं सर, तो याद रखना मेरे दोस्त, गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 9 कॉलेज है जिनमें लगभग 453 सीट गवर्नमेंट की है। अब जितने भी बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना वो सभी बच्चे इस 453 सीट में से एक सीट अपने नाम करने के लिए तैयारी करते हैं दोस्त। अगर आप भी चाहते हो कि उनमें से एक सीट मेरी हो तो मेरे भाई तैयारी में लगना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि वो 9 गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से जिनके हर स्टूडेंट सपने देखते हैं, तो केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ का कॉलेज है और बहुत ही बेहतरीन, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं स्टूडेंट इसी को देते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, बलरामपुर चिकित्सा लखनऊ का है मेरे दोस्त, यह भी जो है अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। LLR स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर बहुत अच्छा कॉलेज है। UHM स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर बहुत शानदार कॉलेज है। SRNH जीएनएम नर्सिंग प्रयागराज का कॉलेज है भैया, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। एक भैया GNM TC जिला चिकित्सालय गोरखपुर का है, ये भी गवर्नमेंट है। स्कूल ऑफ नर्सिंग MBBP जिला चिकित्सा मेरठ का है, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। स्कूल ऑफ नर्सिंग जिला चिकित्सा बरेली का है। स्कूल ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज जो आगरा का है। तो ये आपके 9 कॉलेज रहने वाला है जिनमें 453 सीट रहने वाली है टोटल। अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा जो बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं वो केजीएमयू को रखते हैं। अगर आप पूछो एक एक कॉलेज की कट ऑफ के बारे में कि भैया एक बार ये बता दो कितने नंबर लाने पे कौन से कॉलेज में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन केजीएमयू का मैं आपको बता दूं कि लगभग आप लोग 89 प्लस नंबर लेकर के आते हो तो केजीएमयू आपको मिलने के चांस 101% है। आप बोलेंगे सर इनमें से हमको कॉलेज कितने नंबर पे मिल सकता है एग्जैक्टली अभी बताऊंगा, एग्जाम क्राइटेरिया भी, ठीक है। तो लगभग 85 प्लस नंबर आप लेकर के आते हो तो मेरे दोस्त आपको गवर्नमेंट कॉलेज 101% मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको इसके फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेनी हो तो ये इनकी वेबसाइट है दोस्त, इस पे जाकर के आप लोग संपूर्ण जानकारी ले सकते हो।
इसके अलावा अब देखो ये तो 2025 की ईमेल आईडी है, लेकिन 2026 की ईमेल आईडी भी आ जाएगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की आपको यहाँ पे 2026 की ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी दोस्त यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो यूनिवर्सिटी में कॉल करके, ठीक है। तो ये सारी चीज यहां से आप लोग देख सकते हो बिल्कुल। अब मेरे भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे आपके एग्जाम आप दोगे तो उनमें कहां कहां पर सेंटर जाने वाला है एग्जैक्टली, ठीक है दोस्त। अब आप यहां पे देख लो कि जैसे कि आगरा में आपका सेंटर गया, अलीगढ़ में सेंटर गया, अयोध्या में सेंटर गया, आजमगढ़ में सेंटर गया, ठीक है। बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध का नगर, मिर्जापुर, वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ और प्रयागराज। इन 20 जगह में से आपके पास में जो भी जगह है उसमें आपका सेंटर जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, इतना आप लोग समझ लेना, ठीक है। यानी कि इन 20 सेंटर में से आपका एक सेंटर आपको मिल जाएगा जब भी आप एग्जाम देने जाओगे। एग्जाम जो होने वाला है दोस्त, वो एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड पे होने वाला है। कैसा होगा भैया? ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन मोड पे होगी परीक्षा। ऑफलाइन का मतलब आपको एक शीट मिलेगी जिसे OMR शीट बोलते हैं, ठीक है। ये OMR शीट आपको भरनी है। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे एग्जाम में। पेपर जो होगा आपका वो हिंदी व इंग्लिश दोनों माध्यमों में कराया जाएगा। OMR शीट मतलब कि 4 गोले आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे दोस्त, है ना। उनके ऊपर लिखा होगा ABCD। अब एक ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो आपको एक फिल करना पड़ेगा, एक बिल्कुल वहां पे जो आप ब्लू पेन लेके जाओगे उससे फिल करना पड़ेगा कि बी ऑप्शन राइट है तो बी को बिल्कुल भर दो, ठीक है। अन्य 3 से हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस प्रकार से आपको OMR शीट का पेपर देना है। अब थोड़ी सी बात और बता देता हूं, जैसे कि फॉर्म फीस के बारे में पहले भी बता चुका हूं, फिर भी दोबारा से बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अनारक्षित वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, यानी UR या OBC वाले अभ्यर्थी है, तो 3000 रुपए देने ही देने पड़ेंगे लाला। इसके लिए कोई कछु प्रावधान ना है कि कछु और आप यहां पे एक्स्ट्रा लगा सकते हो, है ना। 3000 तो देने ही पड़ेंगे, है ना। एक ST और SC है ना, PW वाले स्टूडेंट है भैया, उनको 2000 रुपए यहां पे देने पड़ेंगे। मैंने बता दी फॉर्म फीस रहने वाली है, ये कोई भी कॉलेज फीस, कोई भी काउंसलिंग फीस नहीं लग रही है, केवल फॉर्म फीस रहने वाली है। अब इसके बाद आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन फॉर्म फीस तो आपको देनी पड़ेगी फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। अब आप लोगों का एक कॉमन डाउट जो रहता है कि भैया कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार रखें फॉर्म भरने के लिए। देखिए दोस्त, जब बच्चा अटकता है कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई अटक रहा है कि एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है या फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, इस बात को निश्चित रूप से समझ लेना, वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से फॉर्म में तो भार नहीं होता है। क्योंकि हर बच्चे के पास 10th की तो मार्कशीट होती ही होती है दोस्त, ठीक है। और सारा डाटा जो फॉर्म में भरा जाता है वो इस 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरा जाता है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आपका नाम भरा जाएगा वो 10th की मार्कशीट को देख करके भरा जाएगा, ठीक है। आपका मिड नेम भरा जाएगा वो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, अंतिम नेम भरा जाएगा वो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, पिता का नाम भरा जाएगा वो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, माता का नाम भरा जाएगा मेरे भाई वो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आपकी भैया यहाँ पे जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, आपका लिंग, ठीक है, जेंडर, ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी। भविष्य में जानकारी व सूचना हेतु वैध ईमेल आईडी आप डालें, जो चालू ईमेल आईडी है वो आपको डालनी पड़ेगी फॉर्म में, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, वैकल्पिक 2 मोबाइल नंबर आपको डालने पड़ेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी डालना पड़ेगा, श्रेणी उप श्रेणी ये दोनों डालनी पड़ेगी। सेवानिवृत्त जो ANM वाली है उनको भैया एक फॉर्म भी इसमें दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा जब फॉर्म आएंगे तो किस प्रकार से वो फॉर्म भरना है। ANM जिन्होंने कर रखा है उनके लिए। अब एक चीज यहां पे विशेषकर ध्यान रखना, जैसे कि 10th की मार्कशीट आपको चाहिएगी कंपलसरी है। इसके अलावा भैया आप यहां पे अपना एक फोटो भी रखना लाला, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पे अपने सिग्नेचर को भी रखना लाला, ठीक है। तो फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, ये 3 चीजें तैयार रख लेना। इसके अलावा आप मेरे मुन्ना आधार कार्ड भी एक तैयार रखना अपना, ठीक है, जो कि सबके पास होता है। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए यार। GNM का फॉर्म है, UPSC का थोड़ी भर रहे हो, है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। अब मेरे भाई थोड़ा सा आगे और आ जाओ, जैसे कि इस एग्जाम को हम देंगे भैया, तो इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट एग्जैक्टली आने वाली है। देखो 2025 के डाटा को अगर मैं लगाऊं तो यहां पे ये वाली जो सब्जेक्ट है वो आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि सामान्य विज्ञान पूछी जाएगी दोस्त, 10th लेवल की सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं मेरे भाई। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे, तो यहां पे आपकी दोस्त यहां पे सामान्य ज्ञान पूछे जाने वाला है, GK पूछे जाने वाली है, 12th लेवल की 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाला या पैसू। और अगर मेरे लाला यहां पे थोड़ी सी बात और करूं तो अंग्रेजी भी पूछी जावाड़ी है, जो 12th लेवल की आएगी, और 20 क्वेश्चन अंग्रेजी में से आवाड़े। तो अब आपके बात एक और समझ में आई क्या? कौन सी बात गुरुजी? कि जैसे कि मैं आपको यहां पे चीजें बता रहा हूं, ठीक है, आपके समझ में आ रही है बहुत बढ़िया तरीके से? बिल्कुल आ रही है।
ये जो लेवल है ना, इसको चेंज किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। 2025 के अकॉर्डिंग मैं आपको ये डाटा बता रहा हूं। अगर 2026 का डाटा आप इंक्लूड करो तो दोस्त यहां पे जो थे ना वो आपके 60 क्वेश्चन आने वाले थे विज्ञान में से, जीके में से आपके 20 क्वेश्चन आने वाले थे, इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन आने वाले थे। ये डाटा है 2024 का, लेकिन ये डाटा जो है ना वो 2025 का है। हो सकता है 2026 में चेंज कर दिया जाए, इसलिए आपको तैयार रहना है। देखो अगर आप बोलो कि सब्जेक्ट चेंज हो सकती है तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरे भाई सब्जेक्ट चेंज भले ही ना हो, लेकिन मेरे दोस्त यहां पे यही उल्टा सीधा उधर फिधर किया जा सकता है। जैसे कि मान लो आपको यहां पे इसमें से 40 कर दिया, इसमें बढ़ा दिया भैया, उसमें 40, ठीक है, इसमें आपके 30, इसमें आपके 30, ऐसे कर सकता है ना। तो डाटा इनमें ही उल्टा सीधा किया जा सकता है, वो आपको जब भी अपडेट मिलेगी, जब भी चीजें होंगी तो आपको पता लग जाएगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बता दूं, जैसे कि मेरे दोस्त इसमें इस एग्जाम में आपको 140 मिनट का समय मिलने वाला है। आराम से कर दोगे क्या, है ना, आराम से कर दोगे। 140 मिनट का समय आपको मिलेगा, कर दोगे ना मेरे भाई? बिल्कुल कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। अरे भाई 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 140 मिनट में करने हैं, कर दोगे ना? यानी 2 घंटा 20 मिनट का समय आपको मिल रहा है और बहुत बढ़िया समय है ये, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है मेरे दोस्त। एमसीक्यू जो पेपर रहेगा वो आपका इंग्लिश व हिंदी दोनों माध्यम में ही रहने वाला है। तो ऐसा मत सोचो कि हमारा पेपर इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा, हम तो सीबीएसई वाले, हम तो ये बोर्ड वाले, हम तो वो बोर्ड वाले, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो पेपर जो रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाने वो आपको ओएमआर मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो वस्तुनिष्ठ रहेंगे, बहुविकल्प उत्तर आप दे सकते हो, वो चीजें है ना। तो यानी कि आपको वहां पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन करेक्ट करना है, कोई भी लिखना नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि वहां पे पेज भरने हैं तुमको, वहां पे एक ही पन्ना मिलेगा, उसमें गोले भरते जाओ बस, और आपको वहां पे ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी 4 ऑप्शन आपको पूछ लेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, ठीक है, मैं बोलूंगा यहाँ पे प्रयागराज है, लखनऊ है, आपके गौतम बुद्ध का नगर है, मेरे भैया आगरा है, तो आपको एक बोला है सर जी यहाँ पे लखनऊ है, तो चिपका दो वहां पे लखनऊ पे, गोला कर दो बस, और तो क्या है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, 3 से हमको कोई मतलब नहीं है जो गलत है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा दोस्त, और कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि अगर आप गलत उत्तर दे देते हो तो कोई भी नकारात्मक अंक आपका यहाँ पे नहीं कटेगा। तो पूरे में से पूरे करके आने, चाहे गलत ही देके आओ पर पूरे करके आने, तुक्का लगा के आओ भले, ठीक है। हाँ अब थोड़ी सी बात और बता दूं तुम लोगों को, जैसे कि तुम्हारा डाउट होगा इस एग्जाम में कितना क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। तो मेरे दोस्त अगर आप लोग सामान्य जनरल से आते हो तो 50% नंबर आपको 100 में से लाने पड़ेंगे। अब 100 में से 50% कितना हो गया भाई? 100 नंबर है, उनमें से 50% आप निकाल लो तो 50 नंबर तो दोस्त लाने ही लाने पड़ेंगे, इतना तो लाना ही लाना है। अच्छा अगर आप सामान्य यानी जनरल पीडब्ल्यू वाले हो तो भैया आपको 45% नंबर लाने पड़ेंगे। एसटी एससी ओबीसी वाले हो तब भी 45, और एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यू वाले हो तब भी 45। तो यह तो आपका क्राइटेरिया फिक्स कर दिया लाला यहाँ पे, ठीक है। तो आपको तो 45% लाने, और आराम से ले आओगे यार, 100 में से 45 आराम से ले आओगे, ठीक है। तो अगर इतने नंबर हम लोग लेके आते हैं, 100 में से 45 नंबर हम लोग लेके आते हैं, तो क्या हमारा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। गवर्नमेंट के लिए मैंने पहले बता दिया लगभग 85 प्लस नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है दोस्त तो फिर तो आप इतने नंबर ले आओ, तब भी आपका हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप इतने नहीं लेकर के आते हो तब भी हो जाएगा। मैंने 2025 के डाटा को देख करके बताऊं तो इतने नंबर जिनके नहीं थे उनको भी कॉलेज मिली, जिनके 32 नंबर थे उनको भी कॉलेज मिली। तो कॉलेज तो मिल ही जाएगी, क्योंकि प्राइवेट वाले भूखे बैठे भैया लेने को, ठीक है। हाँ वो क्या करेंगे, तुम्हारा कितने नंबर आए कि 32 आए तब भी ले लेंगे, 30 आए तब भी ले लेंगे, 35 आए तब भी ले लेंगे। कोई एक बार एग्जाम लगनी चाहिए, बस एग्जाम के थ्रू एडमिशन हुआ है ये कंफर्म होना चाहिए, नंबर कितने वो मायने नहीं रखता। प्राइवेट में ले जाता, अगर गवर्नमेंट में ले जाता तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग 453 सीट है और लगभग इसका फॉर्म भरते हैं, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा भीड़ इसमें रहती है ना। क्योंकि हर एक तीसरा बच्चा आज यहाँ पे नर्सिंग फील्ड में आ चुका है, हर एक कंपटीटर आपके नर्सिंग फील्ड में आ चुका है, तो अब आपको भी इसकी तरह ही तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, नहीं पड़ेगी। अच्छा मैं इसमें आपके लिए किस प्रकार से हेल्प करूंगा, तो मेरे दोस्त फिलहाल में मेरे 2 बैच आपके इस एनजे क्लासेस जयपुर के ऑफिशियली एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। आप बोलेंगे भैया दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्त, है ना। एक बैच आपका 499 में है जो कि आपका लक्ष्य बैच है, एक मेरे दोस्त आपका 999 में जो आपका लक्ष्य 2.0 बैच है, ठीक है। जो लक्ष्य 2.0 बैच है दोस्त, जो 999 का है, आप बोलेंगे भैया इसमें ऐसा क्या है जो 999 का, सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन अलग क्या है वो आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। जैसे कि इसमें लाइव क्लासें हैं, इसमें आपकी रिकॉर्डेड बैच है पूरा, ठीक है। अब ये रिकॉर्डेड सर 2026 का ये कि अलग है,
2026 वाला ये मेरे दोस्त, जैसे ही आपकी एग्जाम लगी थी तो मैंने ये बैच जुलाई में आपका शुरू कर दिया था, और जब यहां पे हम लोग एक ही एग्जाम को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाए तो लगभग ये बैच मैंने नवंबर के आसपास खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये बैच हो गया भैया रिकॉर्डेड। ठीक है, ये वाला बैच मैंने भैया दिसंबर में लेके आया। ठीक है, हाँ, लगभग इसमें अभी 100 प्लस वीडियो हो चुकी है। इसकी जो वीडियोज की संख्या बताऊं तो 300 प्लस वीडियोज यहां पर है। ठीक है, 100 प्लस वीडियोज वहां पे हुई है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो, आप ज्वाइन करना चाहते हो इसको कर सकते हो आराम से, कोई भी बड़ा अभी ज्यादा बोझ नहीं हुआ है, 100 वीडियो आराम से कवर कर लेते हो आप लोग। अच्छा, इनमें हमको एग्जैक्टली मिलने किसकी वाली है क्लास, तो इसमें मेरे दोस्त आपको इंग्लिश की क्लास भी मिलेगी, इसमें आपको मेरे दोस्त आपकी साइंस की क्लास भी मिलेगी, आपकी जीके की क्लास भी मिलेगी। तो सारी क्लासेस जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आता है वो सारा सिलेबस इसमें इंक्लूडेड है। इसमें आपको एक्स्ट्रा चीजें ये मिल रही है मेरे भाई कि इसमें आपको 3D वीडियो एनिमेशन से समझाया जा रहा है। इसमें जैसे नॉर्मल टीचर पढ़ाते हैं, हाथ से लिख के चीजें बताते हैं, नोट्स बनाते हैं, वैसे ये वाला जो बैच है ना दोस्त, ये आपका हिंदी मीडियम में ही रहेगा कंप्लीटली। ठीक है, ये वाला जो रहेगा वो हिंदी, जबकि ये वाला जो बैच है ना दोस्त वो आपका हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। तो दोनों में एक तो ये भी फर्क है ना, और दूसरी बात सिलेक्शन दोनों से ही होगा, एक एक लाइन मैच करा दूंगा। पिछली बार अगर आप देखो पिछली बार का डाटा तो एनजे क्लासेस नंबर 1 पे रहा है और हमेशा रहता है। सबसे ज्यादा सेलेक्ट होने वाले बच्चे अपने इस चैनल से निकले हैं, है ना, यूपीजीटी एग्जाम के लिए। तो दोस्त यहां पर भी आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, ये वाला बैच भी आपके लिए है। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप कौन सा बैच ज्वाइन करते हो। दोनों की डेमो वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हो। अच्छा, कौन सा ऐप हमको डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्त, तो आपको सिंपल तरीके से एनजे क्लासेस जयपुर ऐप पर जाना है। किस पे जाना है, एनजे क्लासेस जयपुर। और एनजे क्लासेस जयपुर पर वे दोस्त आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से डेमो क्लासेस वहां पे डली हुई है, तो आप देख करके वहां से सोच करके कि कौन सा हमको ज्वाइन करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप मेरे को 6377449372 पर दोस्त कभी भी 24 आवर्स व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आपका तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अच्छा, फॉर्म आएंगे तो सबसे पहले हमको पता कैसे लगेगा कि फॉर्म आ गए, तो मेरे दोस्त इसके लिए आपका टेलीग्राम चैनल है जिसपे लगभग 8000 से ज्यादा बच्चे ऐड है। आप भी इसमें जुड़ सकते हो। रोज इसमें आपके यूपीजीटी से रिलेटेड क्लासें होती है, जीएनएम और एएनएम नर्सिंग के रिगार्डिंग इसमें क्लासें होती है। सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश वाले बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, इसका प्रूफ आप लोग यहां से देख सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे आपके उत्तर प्रदेश वाले इसमें जुड़े हुए आप लोग यहां से देख सकते हो। बाकी मेरे भाई सारी चीजें वो हो रही है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें आपके लिए नोट्स भी शेयर किए जाते हैं, टाइम टाइम पर आपके लिए चीजें भी इसमें शेयर की जाती है। तो ये अगर आप बैच भी नहीं लेते हो तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यहां से जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, और बच्चे खुद बोलते हैं, हम नहीं बोलते, आप खुद यहां से देख सकते हो। जैसे कि एक कमेंट का स्क्रीनशॉट यहां पे है, अगर आप देखना चाहो तो पढ़ सकते हो, तो पढ़ लो कि सर आपकी क्लास से ही मेरे भाई ने स्टडी किया था और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो चीजें आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने है, बस आपकी है। अब आप किस चीज को चूज करो, आप किस चीज की तरफ जाना चाहो। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने सारे खोल के रख दिए, है ना। अब मैं हूं या कोई अदर टीचर है, सारे टीचर ये सोचते हैं कि हर स्टूडेंट का भला हो, है ना, और हर स्टूडेंट सोचता है कि मेरा सिलेक्शन हो। तो वही चीज है, डिपेंड आपके करना है कि किस टीचर का आपका समझ में आ रहा है, कौन सा टीचर आपको लग रहा है कि मेरे को बेहतरीन तरीके से समझा सकता है, मेरा सिलेक्शन करा सकता है, उस टीचर के पास आप जाइए दोस्त। ठीक है, हाँ, बाकी मेरा काम था आपको जानकारी प्रोवाइड कराना, मेरा काम था आपको चीजें बताना। अब आप डिसाइड आपको करना है कि कौन सी चीज आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट हो वो बता सकते हो। बाकी अगर कोई डाउट नहीं है तो आप सेशन को शेयर कर सकते हो अपने मित्रों के साथ, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।